आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमको होमोजाइगोट्स की जो परसेंटेज मिलती है या प्रोपोर्शन मिलता है उसको हमें कंपेयर करना है F2 जनरेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक तरह का ऐसा क्रॉस होता है जहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर की इनहेरिटेंस के बारे में देखना चाहते हैं, लेकिन जब हम दो कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली देखना चाहें कि किस तरीके से डिसेंड हो रहे हैं ये पेरेंट्स से प्रोजेनी में, तो इसके लिए हमको डाईहाइब्रिड क्रॉस कैरी आउट करना पड़ता है। तो दोनों ही क्रॉसेस को हम देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर हमने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो कैरेक्टर कंसिडर किया है, अगर हम मेंडल के पाइसम प्लांट्स में ही ये क्रॉस करके देखें तो स्टेम हाइट का अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, दो पेरेंट्स हम कौन से लेंगे, एक तो होमोजाइगस टॉल हो गया, दूसरा होमोजाइगस शॉर्ट हो गया। इन दोनों को आपस में जब हम क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में तो हम देखेंगे कि हमें सिर्फ हेट्रोजाइगोट्स मिलेंगे और लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार इनका फिनोटाइप क्या होगा, सारे के सारे टॉल होंगे। लेकिन अगर इनकी सेल्फिंग कराई जाए तो F2 जनरेशन जो यहाँ पर हमें मिलती है हमारे इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, हम देखते हैं एक हमारे पास होमोजाइगस टॉल प्लांट है प्योर लाइन पेरेंट की तरह, एक हमारे पास होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट होता है और बाकी दोनों हमारे हेट्रोजाइगोट्स होते हैं जिनके पास एक कैपिटल टी और एक छोटा टी है। लेकिन यहाँ पर हमें बताना क्या था, हमें देखना है कि F2 जनरेशन में कितने % हमारे होमोजाइगस आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे हेट्रोजाइगोट्स हैं, लेकिन एक टॉल वाला और एक ड्वार्फ वाला होमोजाइगोट्स भी हमारे पास में है। तो 4 में से 2 अगर हमारे पास ये होमोजाइगोट्स हैं तो हम परसेंटेज क्या कह सकते हैं, 50% हमारे यहाँ पर F2 जनरेशन में हमको होमोजाइगोट मिल गए, यानी जिनके पास दोनों एलील एक जैसी थी। लेकिन अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो यहाँ पर पाइसम में ही देख लेते हैं, अपने गार्डन पीस में 2 कैरेक्टर्स हम कंसिडर करेंगे, एक तो सीड की शेप और दूसरा सीड का कलर। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम क्रॉस कैरी आउट करेंगे हम प्योर लाइंस ही लेंगे, एक राउंड शेप और येलो कलर वाली सीड्स वाला हम प्लांट लेंगे पेरेंट में, और दूसरा हम लेंगे रिंकल्ड सीड्स और ग्रीन कलर वाला। तो इनको जब क्रॉस करते हैं तो किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ही F1 जनरेशन की तरह हम देखेंगे कि यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स के लिए ये हेट्रोजाइगस हो जाता है और फिनोटाइप जो ये शो करेगा ये डोमिनेंट वाला करेगा, यानी राउंड शेप के येलो कलर के सारे सीड्स होंगे। लेकिन इनकी जब हम वापस सेल्फिंग करते हैं आपस में तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो तो 9:3:3:1 का मिलता है। तो 4 तरह के हमारे पास कुल मिला के फिनोटाइप यहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें पेरेंटल टाइप्स भी हैं और रिकॉम्बिनेंस भी हैं। लेकिन अगर हम परसेंटेज देखना चाहें होमोजाइगोट्स की, यानी जो अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के जीनोटाइप को रिजेंबल कर रहे हैं, दोनों कैपिटल R दोनों कैपिटल Y, दोनों स्मॉल r दोनों स्मॉल y, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्योंकि 2 कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली यहाँ पे हमने कंसिडर किए थे और यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ तो वर्क कर ही रहा है, तो सिर्फ पेरेंट टाइप के नहीं बल्कि नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। और इसीलिए पेरेंट्स का जो ये जीनोटाइप होगा ये यहाँ पर बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में अकर होगा। यहाँ तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्योंकि सिर्फ एक जीन की इनहेरिटेंस हमको देखनी थी तो हमें 50% इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिल गई पेरेंट्स जैसे सिमिलर जीनोटाइप की। लेकिन अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में देखना चाहें तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ की वजह से देखेंगे कि कई सारे नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस बन चुके होंगे और इसीलिए पेरेंट्स के जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है ये हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंपैरिजन में कम मिलेगी। अगर पुनेट स्क्वायर बनाकर भी हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों जीनोटाइप्स यानी दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए जो होमोजाइगस कंडीशन है इसके अपीयर होने की फ्रीक्वेंसी 50% से कम होगी। क्यों? क्योंकि डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 जीन्स हैं जिनमें हमें होमोजाइगस कंडीशन चाहिए और यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक कैरेक्टर
एक जीन को हम देख रहे थे, इसीलिए ज्यादा हमारे पास होमोजाइगोट के चांसेस थे। तो F2 जनरेशन में पेरेंट्स जैसी होमोजाइगस कंडीशन के जो चांसेस हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में डाई हाइब्रिड क्रॉस से ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अपना ऑप्शन बी ग्रेटर देन कर देते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।